9 अगस्त 2019 दिन गुरुवार। केंद्र में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 3 महीना बीत चुका था। दूसरे कार्यकाल का मोदी कैबिनेट पहले कार्यकाल से अलग है। इस बार गृह मंत्री थे अमित शाह और राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की दूसरी बार जीत के बाद ही लोगों को ये अनुमान लग गया था कि इस कार्यकाल में सरकार कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और स्वागत है आपका इस नए चैनल में एक नए फ्लेवर के साथ। दोस्तों, मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुए 4 महीने बीत चुके थे। कश्मीर में ठंड दस्तक दे चुकी थी। कश्मीर में मौजूदा सरकार गिर चुकी थी और गवर्नर ही वहां पर सर्वे सर्वा थे। जुलाई के शुरुआत में ही कश्मीर में भारतीय सेना की आवाजाही बढ़ गई। वैसे तो कश्मीर में सेना का होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से वहां सेना की आवाजाही बढ़ी थी वो कुछ और ही संकेत दे रहे थे। हर जगह चौक चौराहे, हर मोहल्ले और गली में सेना ने डेरा डाल दिया था। भारतीय सेना कश्मीर में इस तरह से हर जगह मौजूद थे कि उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। फिर आया दिन 9 अगस्त का। कश्मीर में सब कुछ सामान्य था। लोग अपने काम पर जा रहे थे। कश्मीर के वादियों में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन दिल्ली के लुटियन जोन में उस दिन सब कुछ सामान्य नहीं था। प्रधानमंत्री आवास से लेकर गृह मंत्री आवास तक हलचल तेज थी। हर दिन की तरह तमाम सांसद लोकसभा पहुंचे, चाहे पक्ष के हों या फिर विपक्ष के। सबको ये अनुमान था कि सरकार कुछ तो बड़ा करने वाली है, लेकिन क्या करेगी, इसको लेकर मन में कई तरह के सवाल थे। संसद में तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और उन्होंने कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाली धारा 370 को हटाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद नेताओं के बीच हड़कंप मच गया। खासकर जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों ने इसका जमकर विरोध किया। सरकार को इस बात का अंदेशा था कि 370 को हटाने का ऐलान करने पर राजनीतिक दल हंगामा करेंगे। यही वजह है कि कश्मीर में पहले ही भारी संख्या में सेना को डिप्लॉयड कर दिया गया था। खैर, ये सब राजनीतिक बातें हैं। हम मुद्दे पर आते हैं कि आखिर धारा 370 है क्या और क्यों 370 को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग मत थे। इस दिन न सिर्फ जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया था, बल्कि जम्मू कश्मीर का भूगोल भी बदल दिया गया था। इस दिन 3 ऐतिहासिक फैसले किए गए थे। पहला, जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाली धारा 370 को हटा दिया गया था। दूसरा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग राज्य बना दिया गया था। तीसरा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। धारा 370 कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाली धारा थी, जो उसे भारत में विलय के समय ही मिला था। कश्मीर को 370 के तहत विशेष अधिकार क्यों दिए गए थे और किन परिस्थितियों में दिए गए थे, ये हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर धारा 370 है क्या और इसके तहत जम्मू कश्मीर को क्या विशेष अधिकार दिए गए थे। धारा 370 भारतीय संविधान में था, जिसमें ये लिखा गया था कि जम्मू कश्मीर भारतीय राज्यों के संघ का हिस्सा तो है, लेकिन यहाँ भारत की सरकार की शक्तियाँ सीमित है। यानी कि केंद्र सरकार जो काम उत्तर प्रदेश और बिहार में आसानी से कर सकती थी, वो काम धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकती थी। वहाँ कोई भी नियम कानून लागू करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार से सहमति लेना पड़ता था। अगर केंद्र के फैसले से जम्मू कश्मीर की सरकार सहमत नहीं होती थी, तो उस कानून को वहाँ लागू करवाना लगभग असंभव था। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर का एक अलग से संविधान था, यानी कि जिस तरह से भारत का अपना संविधान था जो पूरे देश पर लागू होता था, वो संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। यहाँ तक कि राष्ट्रपति को अगर संविधान के हिसाब से कश्मीर में कोई धारा लागू करना है तो उन्हें भी राज्य की सरकार से सहमति लेना जरूरी था। 370 के हिसाब से भले ही जम्मू कश्मीर भारतीय राज्यों के संघ का हिस्सा था, लेकिन भारत की सरकार के पास सिर्फ विदेश मामलों, रक्षा मामले और संचार मामले के संबंध में ही जम्मू कश्मीर में कानून बना सकती थी। इसके अलावा केंद्र सरकार के पास जम्मू कश्मीर में कोई भी नियम लागू करने का अधिकार नहीं था। धारा 370 इतना पावरफुल था कि इसमें संशोधन करना आसान नहीं था। इस अनुच्छेद में लिखा गया था कि भारत के राष्ट्रपति भी जम्मू कश्मीर के संविधान सभा की सहमति से ही इसमें किसी भी तरह का बदलाव कर सकते हैं।
जम्मू कश्मीर में संविधान सभा का गठन 1951 में किया गया था, जिसमें 75 सदस्य होते थे। इन्हीं 75 सदस्यों ने मिलकर जम्मू कश्मीर का संविधान सभा बनाया था। ये ठीक उसी तरह था जिस तरह भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा था। धारा 370 को हटाने के लिए जिस कानूनी प्रक्रिया को अपनाया गया वो न सिर्फ मुश्किल था बल्कि काफी पेचीदा भी था। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि राज्य की संविधान सभा का मतलब अब राज्य की विधानसभा को माना जाएगा। इसमें यह भी कहा गया कि राज्य की सरकार राज्य के राज्यपाल के समकक्ष ही होगी। जिस वक्त संविधान में संशोधन किया गया उस वक्त राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था। शायद यही वजह है कि यहाँ से धारा 370 को हटा पाना संभव हुआ। अगर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता तो इसे हटा पाना केंद्र के लिए भी आसान नहीं था। दरअसल अगर वहाँ सरकार होती तो इस संशोधन के लिए राष्ट्रपति को राज्य की विधानमंडल की सहमति की जरूरत होती, लेकिन राष्ट्रपति शासन के कारण ये शक्तियां राष्ट्रपति के पास था, जिसकी वजह से केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को ये शक्तियां मिल गई, जिससे वो 370 में जैसे भी चाहे जिस भी तरीके से चाहे बदलाव कर सकते थे। इसके अगले ही दिन राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। इसके लागू होते ही जम्मू कश्मीर को मिला विशेष अधिकार भी खत्म हो गया। 9 अगस्त को संसद ने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बांटने वाला कानून पारित कर दिया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में तो विधानसभा होगी लेकिन लद्दाख में विधानसभा भी नहीं होगी। और ये दिन ऐतिहासिक रूप से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। अब ये समझना जरूरी है कि जिस धारा 370 को लेकर इतना बवाल हुआ, आखिर वो जम्मू कश्मीर में लागू कैसे हुआ? आखिर क्या वजह थी कि जम्मू कश्मीर को भारत के राज्यों के संघ का हिस्सा होते हुए भी विशेष अधिकार मिले हुए थे? तो इसके लिए आपको इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और चलना होगा साल 1947 में, जब भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली थी। जब अंग्रेजों से भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त भारत में राजाओं का शासन हुआ करता था, जिसे रियासत कहते थे। भारत में 500 से भी ज़्यादा रियासतें हुआ करती थी। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तब उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त रियासतों को कुछ छूट दे दी, जिसके तहत उन्हें 3 विकल्प दिए गए। पहला, वो भारत में शामिल हो सकते हैं, दूसरा पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं और तीसरा वो एक आज़ाद मुल्क के तौर पर भी रह सकते हैं। हालांकि तब देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ से सारी रियासतों का विलय तो भारत में करा लिया था, लेकिन जम्मू कश्मीर के तब के राजा हरि सिंह ना तो भारत में शामिल होने के लिए तैयार थे ना ही पाकिस्तान के साथ। वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर एक आज़ाद मुल्क रहे और अंग्रेजों ने भी यही नियम लागू किए थे। इसलिए तब की भारत सरकार को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में चल रही थी वो कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर सके। जम्मू कश्मीर के राजा भले ही हिंदू थे लेकिन वहाँ की प्रजा में ज़्यादातर मुस्लिम आबादी थी। हालांकि राजा हरि सिंह के शासन से वहाँ की प्रजा को कोई दिक्कत नहीं थी और वो खुशहाल जीवन जी रहे थे। भारत सरकार अंग्रेजों के नियम के अनुसार राजा हरि सिंह पर भारत में शामिल होने के लिए दबाव नहीं डाल सकता था। सिर्फ बातचीत के जरिए वहाँ के राजा को मनाकर भारत में शामिल किया जा सकता था, लेकिन राजा हरि सिंह तो इसके बिल्कुल खिलाफ थे। भारत भले ही इन नियमों को मान रहा था, लेकिन भारत को बांटकर पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना इन नियमों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने भी राजा हरि सिंह के साथ बातचीत की, लेकिन नतीजा वही हुआ। राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान के साथ जाने से सीधा इनकार कर दिया। दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के आधार पर पाकिस्तान का बंटवारा किया था और जम्मू कश्मीर की ज़्यादातर आबादी मुस्लिम थी, इसलिए वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का विलय पाकिस्तान के साथ हो जाए। मोहम्मद अली जिन्ना ने राजा हरि सिंह को मनाने और जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान में विलय कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब राजा हरि सिंह ने उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जम्मू कश्मीर पर हमला करवा दिया। ये हमला 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान कबायली लड़ाकों ने किया था। वो लड़ाके धीरे धीरे श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन भारत सरकार इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता था जब तक जम्मू कश्मीर का भारत में विलय न हो जाता। पाकिस्तान कबायली लड़ाके धीरे धीरे श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे। जब राजा हरि सिंह को लगा कि अब इन कबायली लड़ाकों को रोकना उनके बस की बात नहीं है, तब उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी। तब भारत सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है।
इसलिए हम डायरेक्ट इस युद्ध में शामिल नहीं हो सकते हैं और न ही भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर में भेज सकते हैं। भारत सरकार ने राजा हरि सिंह को जम्मू कश्मीर के भारत में विलय कराने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की बात कही, लेकिन राजा हरि सिंह ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जब राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया तो भारत ने भी जम्मू कश्मीर में अपनी सेना भेजने पर असमर्थता जताई। उधर पाकिस्तानी कबायली लड़ाके मोहम्मद अली जिन्ना के इशारे पर तेजी से श्रीनगर पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। इनका मकसद था श्रीनगर पर कब्जा कर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना। लेकिन जब तक राजा हरि सिंह को ये समझ में आया कि अब भारत में विलय करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कबालियों ने कब्जा कर लिया था। राजा हरि सिंह ने अपनी हार होते और जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा होते देखा तो उन्होंने तुरंत भारत सरकार को मैसेज भिजवाया कि वो विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। जब उन्होंने हस्ताक्षर किए तो भारत सरकार ने अपनी सेना कश्मीर में भेजी और पाकिस्तानी लड़ाकों को पीछे धकेला, लेकिन तब तक कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, जो आज भी पाकिस्तान के कंट्रोल में है। इसी हिस्से को आज हम पीओके के नाम से जानते हैं। राजा हरि सिंह भले ही विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन ये विलय कई शर्तों पर हुआ। ये शर्तें ऐसी थी जिसकी वजह से धारा 370 का जन्म हुआ और लंबे वक्त तक भारत का हिस्सा होते हुए भी कुछ मामलों को छोड़कर जम्मू कश्मीर में भारत सरकार ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। जिन शर्तों के तहत राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उसमें विदेश मामला, रक्षा मामला और संचार मामला था, यानी कि भारतीय राज्यों के संघ में शामिल होने के बाद भी भारत सरकार की शक्तियां जम्मू कश्मीर में सीमित कर दी गई थी। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें अनुच्छेद 370 के बारे में विस्तार से बताया गया, जिसमें कहा गया कि भारत सरकार बिना जम्मू कश्मीर की सरकार के सहमति के जो 3 शक्तियां दी गई हैं उसके बाहर कोई भी कानून नहीं बना सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सिर्फ अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 ही लागू होगा। अनुच्छेद 1 के अनुसार जम्मू कश्मीर को भारत के राज्यों का संघ माना गया, लेकिन 370 को लागू कर भारत सरकार की शक्तियां जम्मू कश्मीर में सीमित कर दी गई। साथ ही ये भी कहा गया कि धारा 370 में तब तक संशोधन या निरस्त नहीं किया जा सकता जब तक जम्मू कश्मीर की संविधान सभा इस पर सहमति न दे, यानी कि एक तरह से 370 के जरिए राष्ट्रपति की शक्तियों को भी जम्मू कश्मीर में सीमित कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के लिए अपना पहला आदेश 1950 जारी किया था, जिसमें भारतीय संसद की शक्तियां जम्मू कश्मीर में तय की गई थी। राष्ट्रपति के आदेश में अनुसूची 2 भी पेश की गई थी, जिसमें राज्य पर लागू होने वाले संविधान के संशोधित प्रावधानों को बताया गया था। 31 अक्टूबर 1951 को 75 सदस्यीय जम्मू कश्मीर संविधान सभा का गठन किया गया था। सभी सदस्य श्रीनगर में एकत्र हुए थे। सभी सदस्य जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से थे। उनका उद्देश्य जम्मू कश्मीर के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करना था। इसके बाद केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच दिल्ली समझौता 1952 में हुआ। यह समझौता संसद की ओर से प्रयोग की जाने वाली शक्तियों से संबंधित है। ये वो शक्तियाँ थी जो अभी तक संविधान में सूचीबद्ध नहीं की गई थी। समझौते में कहा गया कि ऐसी शक्तियां जम्मू कश्मीर सरकार के हाथों में ही रहेगी। आमतौर पर केंद्र अन्य राज्यों में सभी शक्तियों का प्रयोग करती है। इसी तरह कुछ शक्तियां जम्मू कश्मीर को लेकर भी दी गई, जैसे कि मौलिक अधिकार, नागरिकता, व्यापार और वाणिज्य यूनियन के चुनाव। 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने संविधान के 1952 के समझौते में जिन शर्तों पर सहमति बनी थी उसको लागू करने का आदेश जारी कर दिया। राष्ट्रपति के आदेश ने जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी दी। अनुच्छेद 35A पेश किया, जो जम्मू और कश्मीर के अस्थायी नागरिकों को विशेष अधिकार देता था। राष्ट्रपति का आदेश जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से पारित किया गया था। 5 साल बाद 17 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर के संविधान को एक घोषणा के साथ अपनाया गया कि जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा। उसी दिन दोपहर 12 बजे जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को भंग कर दिया गया था, क्योंकि उसे इसी काम के लिए गठित किया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष गुलाम मोहम्मद सादिक ने घोषणा की थी।
आज यह ऐतिहासिक सत्र समाप्त होता है और इसके साथ ही संविधान सभा भंग हो जाती है और तभी से जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A लागू था, जिसे 2019 में खत्म कर दिया गया। कश्मीर से धारा 370 खत्म करने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं।